अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नईम बेग। सिद्दी जंक्शन से हम डिपार्ट कर चुके हैं। आने वाले स्टेशंस पे आपको अपडेट करूंगा मैं। जी तो दोस्तों, यहाँ से बलूचिस्तान के पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब टनल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोस्तों, जो टनल्स हैं उनको मैं एडिट नहीं करूँगा, एज इट इज़ उसकी लेंथ आप तक पहुँचाऊँगा ताकि आप उससे लुत्फ़ ले सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जर्नी टू म्यूजिक उसको लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पे कर दें। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सिब्बी से लेके जो टनल्स का आगाज़ होता है, ये ट्रेन कम से कम 300 साढ़े 300 पुल और 21 सुरंगें इसमें आती है और 19वीं सदी का एक शाहकार नमूना है ये। दोस्तों, अंग्रेज़ की हुकूमत में ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1889। सेवन नंबर पैनल नजर आ रही है।
गजल का वाह 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 जादू पल का वाह 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 कमल का जी। दोस्तों यहाँ पे कोयटा की ठंडी हवा का सिलसिला शुरू हो गया है और कोयटा में खासा अच्छा मौसम है, सर्दी हो रही है हल्की हल्की। दोस्तों आपको ट्रेन से बैक का व्यू दिखा रहा हूँ। चूँकि मैं आखिरी डिब्बे में हूँ तो ये बड़ा अच्छा व्यू मुझे मिल गया है।
हम अब आबेगुम पहुंच गए हैं। यहाँ से लोकोमोटिव एक पीछे अटैच किया जाएगा क्योंकि यहाँ से चढ़ाई है। तो एक वो लोकोमोटिव जा रहा है और एक लोकोमोटिव RG-20, ये दोनों इसके साथ अटैच किए जाएंगे। दोस्तों ये लोकोमोटिव आप देख रहे हैं कि इसके पीछे अटैच किया जाएगा और जो दूसरा लोकोमोटिव है वो दूसरे इंजन के पीछे अटैच किया जाएगा। दोस्तों ये दूसरा लोकोमोटिव है जो इसके पीछे अटैच किया जाएगा। आगे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, इसकी वजह से 2 इंजन पीछे लगते हैं और ये कोलपुर तक चलेंगे और कोलपुर से ये अलग हो जाएंगे ट्रेन से। हमारे पीछे जो लोकोमोटिव लगा हुआ है इसका मंजर चेक करें जरा। दोस्तों अब हम मच्छ पे पहुंचे हैं और जो कि कच्ची का इलाका है। कोयटा शहर से जुनून मशरिक में ये मच्छ सिटी है जो कि 70 किलोमीटर का ये बन जाता है रास्ता। और सतह समंदर से इसकी जो बुलंदी है वो 1006 मीटर है। मच्छ शहर जो है वो खुश्क पथरीले पहाड़ों के दरमियान में है। ट्रेन आगे जाएगी और फिर रिवर्स होके दोबारा प्लेटफॉर्म पे आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये वापस रिवर्स होके इस लेन
टनल पे आएगी और फिर प्लेटफार्म के साथ उसको लगाएगी। अभी ये रुक गई है और अभी ये वापस जाएगी और फिर ये प्लेटफॉर्म पर जाके अटैच हो जाएगी प्लेटफॉर्म पर। जी दोस्तों, अब ये प्लेटफॉर्म पर लग गई है मस्त स्टेशन। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मच की खसूसियत है, यहाँ पे कोयले की कान्स हैं, यहाँ से कोयला निकलता है और मच जेल भी है यहाँ पे, जो बहुत ख़तरनाक मानी जाती है। और जो कोयले की कान में मज़दूर जहरीली गैस के बाइस हलाक हो जाते हैं, हम उनको सल्यूट पेश करते हैं। ये मस्त स्टेशन का खूबसूरत प्लेटफॉर्म। अभी यहाँ से सिग्नल होगा तो गाड़ी आगे रवाना होगी। अभी यहाँ से सिग्नल होगा तो गाड़ी आगे रवाना होगी। मच का जो इलाका है वो 3 हिस्सों में तकसीम होता है, यानी कि मच जेल है, मच सिटी है और मच रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे जो मेन कारोबार है वो कोयले की जो खरीद फरोख्त है वो यहाँ पे होती है और आपको जगह जगह पे कोयले की कानें नज़र आएंगी। यहाँ पे कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं और जा बजा आपको कोयले की कानें नज़र आएंगी या उसकी खरीदो फरोख्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों मच का जो इलाका है वो मच जेल के नाम से भी मशहूर है, जो कि 1929 में ये कायम की गई। दोस्तों यहाँ का जो मौसम है तकरीबन खुश्क रहता है और साल में 2 या 3 बारिशें यहाँ पे होती हैं। सर्दियों में यहाँ पे शदीद सर्दी होती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दोस्तों मच के बाद अगला मेन स्टेशन जो है वो कोलपुर का है। दोस्तों अब आगे दरा बोलान का इलाका शुरू हो जाएगा और इस लाइन को रोड़ी चमन लाइन भी कहा जाता है। दोस्तों दरा बुलान में जो ट्रेन है वो कभी राइट कभी लेफ़्ट कभी दाएं कभी बाएं तो कभी सज्जे तो कभी खब्बे डुली डुली जाती है।
दोस्तों टनल्स तो बहुत सी आती हैं, लेकिन जो 2 सुरंगें हैं, जो 2 टनल्स हैं, उनकी एक अपनी इनफरादी हैसियत है। इसी इनफरादियत की वजह से उनका नाम भी उसी की मुनासबत से रखा गया है। एक सुरंग में बहुत ज़्यादा हवा चलती है क्योंकि वेंटिलेशन होती है और उसी की मुनासबत से उसका नाम विंडी कॉर्नर रखा गया है। दोस्तों 16 नंबर सुरंग को अगर हकीकी प्यार से तस्बीह ना दी जाए तो ज़्यादती होगी। टनल नंबर 16 मैरी जेन के नाम से ये टनल मशहूर है। मैरी जेन एक औरत का नाम है जो उस वक़्त के चीफ इंजीनियर मिस्टर ऑगलैगन की बीवी थी। ये मैरी जेन, ये खातून अपने हस्बैंड के साथ जहाँ जहाँ पे मंसूबा होता था ये उनके साथ ही रहती थी। दोस्तों 1894 में जो सुरंग का काम जारी था और उसको पहाड़ को तोड़ने के लिए जो बारूद इस्तेमाल किया जाता था, तो जब बारूद का धमाका किया गया तो एक भारी पत्थर मैरी जेन के सर पे लगा, जिससे मौके पर ही जान बात हुई और मैरी जेन को इसी टनल के ऊपर दफना दिया गया, जिसकी मुनासबत से इस सुरंग का नाम मैरी जेन रखा गया। दोस्तों ये है मैरी जेन टनल, 1894 का शाहकार। इस वक्त हम कोलपुर पहुंच चुके हैं और जो लोकोमोटिव्स अटैच हुए थे यहाँ से अलहदा हो जाएंगे। कोलपुर जो है वो सत्ता समंदर से 2087 मीटर बुलंद है। इसी बुलंदी की वजह से कोलपुर मच और कोयटा से ज़्यादा ठंडा है। दोस्तों कोयटा पहुँचे हैं खैर ऑफिस से। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी
ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल जर्नी टू म्यूज़िक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।